नमस्कार दोस्तों। हिंदू घरों में पूजा पाठ के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। पूजा पाठ में आरती का खास महत्व है। कोई भी पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आरती न की जाए। बिना आरती के व्यक्ति को पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। इसी बीच आपको बता दें कि शास्त्रों में आरती के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसको अनदेखा करने पर न तो आपकी पूजा सफल होती है और न ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो आरती से जुड़े नियमों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला नियम, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भगवान राम की आरती हमेशा एक ही जगह पर खड़े होकर करनी चाहिए। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि आरती आपको थोड़ा झुककर ही करनी चाहिए। आरती करते समय थाली या दीपक को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुखमंडल पर 1 बार और बाकी के सारे अंगों पर 7 बार घुमाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार आरती करते हैं तो भगवान के 14 भुज को आपका प्रणाम पहुंचता है, जिससे वो प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपकी पूजा सफल होती है। बात करें दूसरे नियम की, तो आपको आरती के लिए हमेशा पीतल, तांबे या चांदी की ही थाली उपयोग में लानी चाहिए। इसके अलावा आरती की थाली में गंगा जल, कुमकुम, चावल, चंदन, फूल और भोग के लिए फल या मिठाई अवश्य रखा होना चाहिए। आरती के दौरान पीतल या चांदी का दीपक बेहद शुभ होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आटे या मिट्टी से बने दिए से भी आरती कर सकते हैं। आगे आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप पूजा पाठ के लिए गाय के दूध से बने घी का उपयोग करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। वैसे तो भगवान की आरती करने के लिए सदैव ही घी का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो सरसों के तेल के दीपक से और कपूर को जलाकर भी भगवान की आरती उतार सकते हैं, जिससे घर से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। तो वही शास्त्रों में भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति घी के दीपक से आरती करता है उसे कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। कपूर से आरती करने पर व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी आरती के बारे में जिक्र किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की संपूर्ण विधि नहीं जानता, लेकिन भगवान की हो रही आरती और पूजा में श्रद्धा पूर्वक शामिल होकर आरती करता है, तो उसकी पूजा स्वीकार जरूर होती है और परम पद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आरती से जुड़े नियमों का भी खास तौर पर ध्यान रखें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।